शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पीता उतना ज़्यादा दहाड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश। हमारे सर आज साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रुपेश सर, जो शिक्षा को लेकर महाराष्ट्र में एक क्रांति के तौर पर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर हर जात, हर धर्म, हर मजहब के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जिन्हें शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा संस्कार मिलता है, जिन्हें अपने देश के प्रति एक अलग स्वभाव देखने को मिलता है, जहाँ पर बच्चे सिर्फ शिक्षा ही नहीं लेते हैं, यहाँ से एक अच्छा शुद्ध वातावरण के साथ एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना प्रभावशाली है और इसमें क्या कुछ बदलाव होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो स्कूल है, कॉलेज है, ये समाज में मुख्य भूमिका निभाता है लोगों को शिक्षा प्रदान करने में। और वर्तमान स्थिति में जो स्कूल और कॉलेज की जो अवस्था है ये बहुत ही दूरदर्शी है, तो दयनीय है। मेरे कहने का अर्थ है बहुत ही विचित्र स्थिति है इस समय। अब ऐसा है कि किसी भी स्कूल में आप जाएंगे, वहाँ समय जो होता है वो 5 से 6 घंटे का स्कूल चलता है। 5 से 6 घंटे के स्कूल में प्रत्येक जो पीरियड हम देखेंगे, जो एक लेक्चर का समय होता है, वो 30 से लेकर 45 मिनट का होता है। अब एक बच्चा उस क्लासरूम में एक लेक्चर के लिए 45 मिनट बैठे, उससे ज़्यादा हम अपेक्षा नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, वो अपना शरीर एक जगह पे 60 मिनट तक दे सकता है। उसके बाद उसका मन अपने आप भागना चालू कर देता है। इन बच्चों को उस स्कूल में ऐसे 45-45 मिनट के कम से कम 5 से 6 लेक्चर अटेंड करने होते हैं, जो लगभग असंभव है। एक 15 मिनट का उनको रिसेस माने बीच का एक ब्रेक मिल जाता है, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, बस वॉशरूम वगैरह जाकर उतने में ही उनका समय समाप्त हो जाता है, जिसको हम रिजुविनेशन बोलते हैं, मतलब रिफ्रेश होना, तरोताज़ा होना, वो उतना समय में नहीं हो पाते। फिर से आके वो इसी क्लासरूम में बैठना है। क्लासरूम भी उनका वैसा होगा जहाँ पर बेंचेस होंगे, वो बेंच में कम से कम 3 बच्चा बैठेगा। और ऐसा होगा कि कौन सा बच्चा नहा कर आया, कौन सा बच्चा वही यूनिफॉर्म पहन कर आया जो पिछले हफ्ते पहना है, उसके शरीर से आने वाला गंध, दुर्गंध। मैं किसी को उंगली दिखा के नहीं बात करना चाह रहा, या जाति पाति का विषय नहीं है। विषय ऐसा है, एक बेंच है जिसमें 3 बच्चा बैठा, 2 बच्चे बैठने का व्यवस्था होना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ है ताकि दोनों बच्चों के बीच में गैप हो, उनको उतना कम से कम क्या मिले, आरामदायी वातावरण मिले, जहाँ पर वो आसानी से बैठ के पढ़ने का वो मज़ा उठाए, जहाँ पर वो सब बच्चों को पता है कि क्या हो रहा है क्लास में। कोई बच्चा दांत घस कर नहीं आया है, वो बात करता है तो मुंह से गंध आ जाता है, वो दूसरे बच्चे को पसंद नहीं। तो ये वातावरण अगर हम बच्चे को दे रहे हैं तो वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, वो अपने आप को सिर्फ आप एडजस्ट करने में लगा रहेगा, वो गुस्से में रहेगा। और यही हम देख रहे हैं बच्चों के साथ, यही हो रहा है। तो किसी को बोल भी नहीं पा रहे, कुछ भी बोले। माता पिता को बोलेंगे तो माता पिता स्कूल में बोल नहीं सकते, स्कूल वालों को बोलेंगे तो वो गुस्से में आ जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे और उस बच्चे से बदला लेना चालू कर देंगे। तो पहला चीज़ है शुद्ध अच्छा वातावरण निर्माण करना स्कूल में। तो स्कूल के जो पीरियड्स है, ये 5-5, 6-6 पीरियड्स क्या करना है, ये विदेशों में नहीं चलता है, अमेरिका में नहीं चलता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता है, ये हमारे देश में 5-5, 6-6 पीरियड क्यों चाहिए। बच्चा आएगा सुबह 7 बजे का स्कूल खोलते हैं लोग, बच्चा उठेगा सुबह 6 बजे, ठीक से नाश्ता नहीं कर पाता है, वो वॉशरूम में जा पाता है। हाँ, ऐसे मजबूरी कितने वर्षों से, मैं तो जब मैं स्कूल जाता था तब से ये परेशानी चालू है, मैं आज तक देख रहा हूँ कि अभी भी चल रहा है। तो उस बच्चे का तकलीफ कौन सुनेगा जो वॉशरूम ठीक से नहीं गया हो, उस स्कूल में आके वो लेक्चर बैठा हो क्योंकि उसका पेट साफ नहीं है, ना वो टॉयलेट को ठीक से जा पा रहा है। लड़कियों का समस्या है, टॉयलेट में अगर आप जाएंगे किसी स्कूल का, इतना गंदा बास मारता है, इतना गंदा दुर्गंध आता है कि वो दूर से सूंघकर आदमी बेहोश हो जाए। उस वॉशरूम में जाके लड़कियों को आप वॉशरूम यूज़ करने का आप ये समझते हैं कि आप कर लेंगे और उनको करना चाहिए, मजबूरी में रखा गया है। तो पहला वातावरण अच्छा बनाना, ठीक है। और ये पीरियड्स कम करें, समय थोड़ा सा लेट रखें। स्कूल 7 बजे खुलने की आवश्यकता नहीं है, 8 बजे खोलें और 1-2 लेक्चर ही काफ़ी होगा। बहुत लग जाएगा लोग, कोई भी, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी मेरा लेक्चर वो ज़्यादा समय तक नहीं सुन सकते,
6-7 मिनट 8-10 मिनट तक सुन सकते हैं, बाद में आप भी कंटाल जाएंगे। तो किस टीचर का लेक्चर ये लोग 45 मिनट सुनते बैठे, 2 लेक्चर रख लिए, ठीक है, हो गया। बाकी समय प्रैक्टिकल रखें, उनको खेल कूद के लिए समय ज़्यादा दें, क्योंकि ये युवा है, इनके शरीर को वो खेल चाहिए, और खेल भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। खाली नाम का कोई स्पोर्ट्स टीचर रख दिया जिसको स्पोर्ट्स ही नहीं मालूम, तो उनको कैसे तंदुरुस्त बनाएगा। उनके दिमाग को तंदुरुस्त बनाने के लिए शरीर को तंदुरुस्त बनाना भी ज़रूरी है, उनके लिए आहार क्या होना चाहिए उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। जब ऐसा वातावरण निर्माण होगा, बच्चा अपने आप पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा। क्लास में कम से कम बच्चे हो, इस पर सरकार ध्यान दे, म्यूनसिपालिटी ध्यान दे, लेक्चर्स बराबर है, लेक्चरर देने वाला जो प्रोफेसर है, टीचर है, वो बराबर ज्ञानी हो। कई बार कई स्कूल में ऐसा होता है जो टीचर प्रोफेसर, मैं कल ही सुन रहा था, मेरे बेटे से सुन रहा था, बोले टीचर आई, बुक देखती है, पढ़ती है, बुक देखती है, पढ़ती है, और क्या बोलती है वो भूल जाती है पीछे क्या बोला। और इसका अर्थ ये है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो घबरा के पढ़ा रही है, डर के पढ़ा रही है। तो साफ सुथरा बात है, मैं तो देखा नहीं, मैं तो ऐसे समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उस क्षेत्र का व्यक्ति हूँ। तो ऐसा ना, ज्ञानी व्यक्ति हो और वो बराबर ज्ञान प्रदान करे बच्चों को। प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होना चाहिए। आज कोडिंग का ज़माना आ गया है, कोडिंग मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे स्कूलों में तो कंप्यूटर ही नहीं है, तो मुझे बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आप कहाँ ले जाएंगे, कब ले जाके बच्चों को। कोडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमको उठाना है, लैंग्वेजेस सिखाना है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कॉलेज चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, इंडस्ट्रियल विजिट पे ले जाना चाहिए बच्चों को। खाली थियरी पढ़ा के जब ये ग्रेजुएट बाहर निकलता है, वो इंडस्ट्री में किसी काम का नहीं है। उसके कारण है उसको इंडस्ट्री पता नहीं। मैं एक साधारण बात कॉमर्स वाले का बोलता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाली डेबिट ही क्रेडिट सीखता है और कुछ नहीं सीखता। डेबिट क्रेडिट। और जब वो इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जाता है, इंडस्ट्री से कुछ प्रश्न आता है इंटरव्यू में, उसका उत्तर उसके पास नहीं है, ना उत्तर देने में वो सक्षम है। उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि दबोचा गया है, जैसे डरा हुआ है, भाषा नहीं बोल पाता है, वो व्यक्त ही नहीं कर पाता है। हमको कॉलेज के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से व्यक्तित्व खड़ा करना है, खाली शिक्षा नहीं प्रदान करना है। ये व्यक्तित्व खड़ा करने के लिए इनको पब्लिक स्पीकिंग के लिए हमको तैयार करना पड़ेगा। स्टेज पे जाके वो भाषण देने में सक्षम अगर हो सकता है व्यक्ति, 50-60 आदमी के सामने अगर वो बात कर सकता है, तो डेफिनेटली किसी कंपनी में जाके वो इंटरव्यू भी दे सकता है। तो शिक्षा व्यवस्था में ये ज़्यादा चाहिए, प्रैक्टिकलिटी चाहिए। थियरी अपने जगह पर है, और थियरी भी उतना ही जितना एक व्यक्ति एक दिन में ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेखक भी, पुस्तक लिखने वाले अच्छे हो, इतिहास बताने वाले लेखक भी अच्छे हो। एक कम्युनिस्ट माइंडेड के लेखक वो पुस्तक लिखेंगे तो फिर हम कुछ गलत ही परोसेंगे बच्चों को। समाज के अंदर जो है 2 प्रकार से बांटने वाले लोगों को लेखक बना के प्रस्तुत ना करें। तो मेरे विचार में सरकार जो भी आए, वो सरकार इस पे ध्यान दे, जो भी व्यवस्था वहाँ की हो, म्यूनसिपैलिटी की हो, इस पर ध्यान दे, क्योंकि अल्टीमेटली उन बच्चों को हमें आगे के भविष्य के लिए तैयार करना है। नहीं तो हम एक तबेला चला रहे हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ, जो आज व्यवस्था देख रहा हूँ, तो स्कूल मुझे कम दिखता, तबेला ज़्यादा दिखता है। बच्चे खाली बैठ के फिसल गुंडी कर रहे हैं, फिसल रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, फिसल रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। वो सिर्फ 6 घंटा एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपने साथ। 3 घंटे का स्कूल चला, ज़्यादा नहीं। अच्छे प्रोफेसर रखे, 2 लेक्चर रखे, और एक आध पूरा प्रैक्टिकल, उसमें चाहे स्पोर्ट्स करे, चाहे प्रैक्टिकलिटी करे, इंडस्ट्रियल विजिट कराए, कुछ तो करे ऐसा कि 3 घंटे के इसमें वो बच्चा एकदम मस्त है पढ़ाई करे। सर ने 2-3 पहलुओं पर बहुत ज़्यादा जिक्र किया। एक तो साफ सफाई, दूसरा बच्चे अपनी कंप्लेन अपने पेरेंट्स से इसलिए नहीं कर पाते हैं कि अपने पेरेंट्स करेंगे तो वो पेरेंट्स स्कूल में जाकर वो कंप्लेन करेंगे और स्कूल वाले उन्हें टॉर्चर करेंगे। लेकिन स्कूल में ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर बच्चे अपनी समस्या नहीं बताएंगे, बहुत बार ऐसा देखा गया कि बच्चे अपनी तकलीफ न करने की वजह से आत्महत्याएं कर लिए। अभी 2-3 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा, कुछ लड़कियां छत से गिरकर जान दे दी, कुछ लड़कों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। तो मेरे देश में मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पर पेरेंट्स की भी सुनी जाए, बच्चों की सुनी जाए, और पेरेंट्स को अपनी स्कूल वालों का भी सुनना चाहिए, उनकी क्या समस्या है।
जिस दिन ये सारा जो कनेक्शन एक हो जाएगा, उस दिन मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी और बच्चे पढ़ लिख करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। धन्यवाद।